सभी भाइयों को राम राम। बहुत दिनों से एक डिमांड जो है वो पेंडिंग है। भाई बोल रहे थे कि सबरीमाला के विषय में कुछ हम बात करें। सबरीमाला मंदिर जो हैं वो केरल में स्थित हैं, जो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। उससे तकरीबन 160 किलोमीटर दूरी पर पर्वतों में जो है घने जो जंगलों के बीच में 1000 मीटर की ऊंचाई पर सबरीमाला मंदिर स्थित है। वो मंदिर जो है वो भगवान अय्यप्पन से संबंधित मंदिर है और वो मंदिर शैव और वैष्णव मतों के बीच का घनिष्ठतम जो है संबंध बनाने वाला मंदिर है, ऐक्य बनाने वाला मंदिर है। और भारत का ही नहीं बल्कि विश्व भर का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो इतना ज्यादा पॉजिटिव है कि उसमें जाति धर्म नाम का कोई भी तत्व नहीं है। सच्चा धर्मनिरपेक्ष स्थल, ये सो कॉल्ड जो लिबरलों की धर्मनिरपेक्षता है वो नहीं, क्योंकि वो तो पक्षपात करते हैं भाई, एक धर्म के पक्ष में बोलते हैं और दूसरे धर्म को उड़ाते हैं। ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है। लेकिन ये मंदिर ऐसा है कि जो सच्चा धर्मनिरपेक्ष है, जहां किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति मानव होना चाहिए, बस वो जा सकता है, उसको एंट्री है वहां पर। कितनी बड़ी और पॉजिटिव बात है। परंतु हाँ, ये जो लिबरल हैं, जो सोकॉल्ड पढ़े लिखे हैं, इनको तो सनातनियों में लूप होल बनाने होते हैं, ढूंढने नहीं। देखिए शब्द का ध्यान रखिए, मैं ढूंढने नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बनाने होते हैं, लूप होल बनाने होते हैं। और उसमें ये लोग माहिर हैं, क्योंकि हम उस बात पर विचार करते नहीं और ये इनको जो है उसका कीड़ा रहता है, बनाने हैं। हम इस मंदिर के इतिहास में नहीं जाएंगे, कैसे बना है क्या है वो हम गूगल सर्च भी कर सकते हैं। चलो गूगल सर्च पर ट्रस्ट नहीं होता कई बार, तो हम किताबों में पढ़ सकते हैं। जो हमारा मेन मुख्य है, मुद्दा है, हम उस पर बात करने वाले हैं। इस मंदिर में के ऊपर जो है इन्होंने एक बात निकाली कि इसमें स्त्रियों का प्रवेश नहीं है, वर्जित है। हाँ भाई, फिर प्रॉब्लम क्या है? नहीं है, लेकिन आप डीप जाइए ना, पता चलेगा किसका नहीं है और क्यों नहीं है। भाई ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि पूरा का पूरा आयुर्वेद पढ़ रखा है, और इतना पढ़ रखा है कि छोटे मोटे लॉजिक तो इनको पता ही नहीं चलते, भूल जाते हैं, निकल जाता है, माइंड में होता ही नहीं है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद तो भारतीय है ना, वो तो सनातनी है, वो तो तुच्छ है, गिरा हुआ है। एलोपैथी बहुत महान है, आयुर्वेद में तो कुछ भी नहीं। ये तो घास फूस की संस्कृति के लोगों के ग्रंथ है ना भाई, उनको क्यों पढ़ना? उनमें क्या लॉजिक हो सकता है, क्या साइंस हो सकती है? कुछ भी नहीं। यहां कुछ है विचार करने के लिए, या अंधे हो गए हो, अंधे सनातनियों के विरोध में, कि आपको साइंस भी दिखती नहीं है। आपको पता है मंदिर के इतिहास का कुछ? मंदिर में 10 वर्ष तक की कन्याएं जा सकती हैं और 50 वर्ष से ऊपर की जो औरतें हैं वो भी जा सकती हैं। अब ये जो छूट है वो क्यों है, और 10 वर्ष से ऊपर और 50 से नीचे की क्यों नहीं जा सकती? यानी कि इसके पीछे कोई लॉजिक होगा, कोई बात होगी, कोई तत्व होगा, किसी का कुछ बेनिफिट होगा उसमें। मंदिर का बेनिफिट नहीं है उसमें, वहां के पुजारियों के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। वहां पर जो विद्यार्थी रहते थे, जो स्टडी करते थे, वो ब्रह्मचारी थे, उनका बेनिफिट था, जाने दीजिए, उसकी बात हम नहीं करते हैं। लेकिन 11 से 50 वर्ष तक की, 45 वर्ष तक की औरतों का ख्याल रखा गया है उसमें। चरक संहिता से लेकर के भाव प्रकाश निघंटू तक के जितने भी आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, भगवान अश्विनी कुमारों से लेकर के धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत, बांगभट्ट, जितने भी जीवक, जितने भी महान मतलब आयुर्वेदाचार्य हो गए हैं सब, और नए पुराने जितने भी भारत के वैद्य हैं, सब एक बात पर एक मत हैं, सहमत हैं कि स्त्री को जब मासिक
धर्म होता है तब उसको रेस्ट करवाया जाना चाहिए। उसकी स्थिति नहीं होती परिश्रम करने की। ऐसी स्थिति में हमारे लोगों ने वहां रसोई में भी उसका जाना वर्जित किया। क्यों? क्योंकि उसको कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए 3-4 दिन उसके शरीर के लिए। उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना। आयुर्वेद पढ़िए, तो पढ़ना तो है ही नहीं कुछ भारतीय कल्चर का, भारतीय ग्रंथों का। उसको आराम मिले इस सिचुएशन में, उसके शरीर में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, कोई पेन ना हो सहन करे। पेन होता है कई बार, कोई पेन ना सहन करे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए मेहनत की वजह से। इसलिए रसोई तक में जाना वर्जित है भाई। और 1000 फीट पर चढ़ाना चाहते हो आप, 1000 फीट पर, और 40 दिन का कठिन व्रत उपवास, 41 दिन का, उसमें 41 दिन के दौरान यह स्थिति नहीं आती क्या? खाली है यहां से, है नहीं यहां कुछ भूसा भरा हुआ है। ये उसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक रखा था। उड़ाना है ना हमको तो सब। क्यों? क्योंकि सनातनियों का है, और सनातन तो इनकी आंखों में खटकता है भाई, सबकी आंखों में खटकता है। किसी प्रकार का लॉजिक सुनना ही नहीं है। मिल गया टॉपिक, मुद्दा निकालने के निकाल दिया। 10 वर्ष या 10 वर्ष से कम फीमेल में नहीं आती क्या लड़की? 50 वर्ष से अधिक क्या वो स्त्री नहीं रहती, पुरुष बन जाता है? उनको क्यों दे दी अनुमति? सोचिए, नहीं सोचना मरिए। सनातनियों को भी नहीं सोचना तो मरिए ना। प्रॉब्लम क्या है? उठेंगे ऐसे विवाद, उठते रहेंगे। कभी इससे काम लीजिए। ये लॉजिक ऐसे ऐसे हैं उनके पीछे। एकदम मत किसी के भी साथ खड़े हो जाएगी, हाँ भाई हो रहा है, उल्टा हो रहा है, सभी आयोग लग जाते हैं। ऐसा नहीं है उनको पता नहीं है, पता है, जानबूझकर करते हैं हरामखोरी। ये एक बात मुझे सबरीमाला के विषय में बोलनी थी। आगे कोई मैटर होगा तो वो बात करेंगे। आज एक और छोटी सी बात बोलनी है। अभी 28 अप्रैल को जो फेमस विश्व की पत्रिका है चार्ली हबीडो नाम से, उसने एक कार्टून जो है भारतीय देवी देवताओं के ऊपर भी बनाया है। हमें शांति प्रिय लोगों की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। मतलब जैसे शांति प्रिय लोगों को आपत्ति हो गई, उड़ा दिया, दंगे हो गए, नहीं आपत्ति, क्योंकि हमारे यहाँ तो स्वतंत्रता है भाई। शुरू से ही हमने तो नास्तिक मत पैदा किए हैं। मैंने बोला था और बोलता हूँ कई वीडियो में, हमने तो नास्तिक मत पैदा किए हैं। गर्व है, बोलिए आप, स्वतंत्रता है। लेकिन मुझे थोड़ी सी ये बात कहनी है कि भाई थोड़ा सा विचार रख करके बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलिए, जो छापना है छापे, को दिक्कत नहीं है हमें, पर थोड़ा सा लॉजिकली रहिए। वो मैं ये भी नहीं जानता कि वो चार्ली हबीडो का ही कार्टून है तो किसी ने एडिट किया है। एडिट भी किया होगा, तब भी जिसने भी एडिट किया है मैं उसको भी बोलता हूँ कि थोड़ा सा माइंड लगा लीजिए भाई। आपने उसमें कहा कि भारत के पास 33 करोड़ देवी देवता हैं और एक भी देवी देवता जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करवा रहा, बेड प्रोवाइड नहीं करवा रहा। कहाँ गए सब 33 करोड़ देवी देवता? भाई सब छोटा सा लॉजिक दूं, हमारे देवी देवता ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं और बेड भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपको दिखता नहीं है, चश्मे लगवा लीजिए, उनसे भी नहीं दिखता तो आप अंधे हैं। हम क्या करें? हम तो ट्री गोड मानते हैं। पीपल का पेड़ 22 घंटे ऑक्सीजन देता, आपकी साइंस बोलती है। तुलसी का पौधा हम माता मानते हैं, उपासना करते हैं। वट वृक्ष उपासना करते हैं। समी वृक्ष हम उसकी उपासना करते हैं। ऑक्सीजन नहीं देते क्या? हमारे ये कितने 33 करोड़ में से कितने देवता आ गए, उनकी लकड़ियों के बेड नहीं बनते क्या? पर्वतों को भगवान मानते हैं हम तो, उन पर वृक्ष नहीं है।
नदियों को देवियां मानते हैं हम। ऑक्सीजन नहीं आती क्या? उनके किनारे जो वृक्ष हैं, अब आप ही उड़ा दोगे, मानोगे ही नहीं। पीपलों की कटाइयां जबरदस्त चल रही है। हमारे यहाँ तो कहा था कि हिंदुओं को पीपल काटना ही नहीं होता, उगाड़ना ही नहीं होता। आपकी जो लिबरल सोच है उसी ने उड़ा दिया। हम क्या करें? हमारे तो भगवान दे रहे हैं भाई, हमारे देवी देवता तो दे रहे हैं। हम तो ट्री गॉड, मंकी गॉड, ये गॉड, वो गॉड, पर्वत गॉड, पत्थर गॉड सब मानते हैं। सब में भगवान है। नेचुरल है, नेचुरल जीवन चक्र को मानते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं, देते हैं। गीता भी बोलती है कि देवता आपको देंगे, आप देवताओं को दो, यानी परस्परम भावयन्तः। हम वृक्ष लगाएंगे, वृक्ष हमें देंगे। और वो हमने, भगवान कृष्ण ने बोल दिया कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। हो गया हमारा तो भगवान भाई। तुलसी प्रिय है भगवान को, हम तुलसी को माता मानते हैं। ऑक्सीजन नहीं मिलती, पीपल ऑक्सीजन नहीं छोड़ता क्या? तुलसी ऑक्सीजन नहीं छोड़ती क्या? समी वृक्ष ऑक्सीजन नहीं छोड़ता क्या? वट वृक्ष ऑक्सीजन नहीं छोड़ता क्या? जाने दीजिए, आपको कहां समझ में आने वाली है भारतीय फिलोसफी, क्योंकि आपको तो पढ़नी ही नहीं ना। जर्मनों से पूछ लीजिए, जहां पर 1400 स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज हैं, जो भारतीय संस्कृति पढ़ रहे हैं, हमारे ग्रंथों को पेटेंट करवा रहे हैं। संस्कृत में जो ज्ञान भरा पड़ा है, उन ज्ञान पिपासुओं को चाहिए, पूछ लीजिए उनसे कि ये सत्य है या असत्य है, और बता दीजिए हमें, स्वीकार कर लेंगे। इसलिए मैं बोलता हूं, जागिए और जगाइए। ठीक है, छोटे छोटे ग्रुपों में काम कीजिए, करेंगे, और ग्रंथों को थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दीजिए। थोड़े थोड़े से 4-4, 5-5 श्लोक याद करने शुरू कर दीजिए। ठीक है, पिछली वीडियो में जैसे मैं बोल रहा था कि उद्धरेत आत्मानम अवसादेत, ऐसे ऐसे श्लोक ढूंढिए, निकालिए, तो मैं भी कुछ बता देता हूं। जैसे दूसरे अध्याय का, ये मस्टली याद करें, उनके अर्थों सहित हमें पता चलेगा कि हमें क्या करने की जरूरत है। दूसरे अध्याय का जो श्लोक है, कैलभ्यम स्मगम पार्थ, तुम नहीं करते, अर्थ निकाल लीजिए, देख लीजिए, हिंदी पढ़ लीजिए, मैं नहीं बताने वाला यहां पर। दूसरा है, दूसरे ही अध्याय का श्लोक है, स्वधर्मम अपि चावेक्ष विकंपिम तुम अर्हसि। याद कर लीजिए, ये 31वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, और कैलभ्यम वो तीसरा श्लोक है, और 47वां श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक है, ये श्लोक है। और तीसरे अध्याय का श्लोक है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्, ये 35वां श्लोक है तीसरे अध्याय का। ऐसे ऐसे श्लोक निकालिए और 1 महीना तक उनको याद कीजिए, करवाइए, समझ में आने लगेगा। सब कैसे खड़ा होना है सब समझने लगेंगे। आप याद कीजिए, परिवार को याद करवाइए। इतना तो कर ही सकते हैं ना, हम करेंगे। राम राम।